हेलो, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम फेसबुक। सर कंग्रेचुलेशंस, आपने अभी नई गाड़ी खरीदी है। हाँ थैंक यू। फेसबुक पर एक अपलोड करा था एंड यू हैड टैग्ड अराउंड 40 पीपल, राइट? जी 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 बताइए। तो ऐसा है सर कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे को शुजॉय, ट्यूसडे को बिपुल, वेडनेसडे को शशि, देन थर्सडे को कौशिक, फ्राइडे को मेघनाथ, सैटरडे को शुभम और संडे को अमित। ये क्या है ये मंडे ट्यूसडे क्या कर क्या रहे? ये एक दिन गाड़ी इनके पास में रहेगी और 42वें दिन वापस आपके पास में आएगी। 42वें दिन मेरे पास आएगी, इनके पास रहेगी, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। जी अभी हमने नया नियम निकाला है, चीजें लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं ना, तो आपने गाड़ी की तस्वीर शेयर करी है इनके साथ में, तो अब गाड़ी भी शेयर करनी पड़ेगी आपको एक एक दिन। अरे क्या यार, ऐसा कहाँ होता है? मैं अगर अपनी वाइफ के साथ फोटो डालूं तो मुझे 22-40 दिन शेयर करनी नहीं तो वाइफ के साथ में फोटो डाल के उसमें 40 जन को टैग करने की क्या जरूरत होगी, है ना? आपने गाड़ी के साथ में 40 लोगों को टैग करा है ना। अरे वो लोग मेरे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार। हाँ जी, तो अब आपको नियम के अनुसार गाड़ी उनके साथ में शेयर करनी पड़ेगी, और अगर वो लोग नहीं लेंगे तो वो गाड़ी फेसबुक रखेगी अपने पास में। अरे जाओ, ये कहीं और फैलाओ, ये ना बनाओ, ये कोई ऐसा रूल नहीं है ना, मैंने कहीं सुना ना कहीं देखा, और मैंने दे रहा किसी को गाड़ी। हेलो, एक्चुअली आई एम योर फेसबुक फ्रेंड एंजल प्रिया। लास्ट 3 महीने पहले हम लोग फ्रेंड्स बने थे ना, तो अभी भी मैं आपके फ्रेंड लिस्ट में हूँ। तो आपने वो जो गाड़ी का पिक्चर दिया था उसमें मुझे टैग कीजिए ना प्लीज। अरे मैम बेकार की बातें मत करिए, अभी भी थोड़ी देर पहले भी फोन आया था कि 40 दिन के लिए गाड़ी दे रहे हैं, बेकार की बातें मत करिए। हाँ मुझे एक दिन के लिए चाहिए, प्लीज मेरे को टैग कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बेकार की बातें ना करो, आप वैसे भी मैं ऑफिस में ही हूँ, आप ये सब करके और दिमाग मत खराब करो। दादा छोटा सा काम है, एंजल प्रिया मेरा नाम है, प्लीज टैग कर दीजिए जल्दी से। अरे गाड़ी चाहिए कैब ले लो ना यार, मेरी गाड़ी क्या वो जनरत थोड़ी है यार, वो सब मांग रहे हैं उसको। हेलो, हाँ दादा, बहुत दिन से आपको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे, आपने मुझे ऐड नहीं किया। अब नया गाड़ी लिए है, ऐड कर लीजिए, हमको भी एक दिन मिलेगा चांस है। आइए, हम पप्पू बोल रहे हैं, स्मार्ट पप्पू मेरा प्रोफाइल नेम। बात सुन, तू बोल तो पा नहीं रहा है ठीक से। अरे गाड़ी दो, गाली मत दो ना। मैं नहीं दे रहा गाड़ी, तू गाड़ी। अरे ये फेसबुक से फोन आया था मेरे को। अबे चल फोन रख, फेसबुक से फोन आया था, हमको पता है। हेलो, अरे क्या हेलो कर रहे हो? नई गाड़ी ली है, 50 जन को टैग कर दिया है, हमको दिखा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, जला रहे हो तुम। हमारे पास भी गाड़ी है, थोड़ी छोटी है, पुरानी, इसका क्या मतलब भाई कि तुम दुनिया को दिखाओगे? अबे और सुन, एक तरीका होता है, कुछ नाम वाम बताएगा, फोन करके शुरू हो जाएगा। यही तो बताने की कोशिश करें भाई साहब, तरीका होता है ना, तरीका होता है जो आपके पास नहीं है। गाड़ी खरीदी, 40 जन को टैग कर दिया, परेशान कर रखा है, फोन कर करके गाड़ी दे दो, गाड़ी दे। आपकी नोटिफिकेशन से वो जो बाहर के लोग थे जिनको आपने टैग किया वो परेशान हो रहे हैं। लोग आपको कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं और नोटिफिकेशन उनके पास में भी आ रही है क्योंकि वो टैग्ड है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। 40 लोगों को टैग कर दिया भाई साहब, क्या मतलब? मेहनत करनी थी ना, मैंने सोचा थोड़ा मेहनत आपकी झलक रही थी कि 40 लोगों को टैग किया, कितनी मेहनत का काम था। चलो यार, मैं ध्यान रखूंगा यार। ये तो सारे लोग आप ही के थे। हाँ हमारे थे, सारे बेरोजगार हैं। हेलो, प्रतिभा बात कर रही है? हाँ आप कौन? प्रतिभा जी, मैं की तरफ से बात कर रहा था। हम एक सर्वे कर रहे थे एंड उस सर्वे के लिए हमें आपका 2 मिनट का वक्त चाहिए था, अगर आप। अच्छा बताइए। जी, हमारी जानकारी में आया है कि आपका घर जो है वो 2100 स्क्वायर फीट का है। इज दैट अ प्रॉब्लम? नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपके घर में रहने वाले 3 जन हैं। हाँ। आपके घर में 3 कमरे जो हैं वो ऑलमोस्ट खाली हैं। ये सब आपको कैसे पता चल पा रहा है? आपने प्रॉपर्टी के लिए बैंक लोन लिया था, बैंक लोन के लिए पैन कार्ड नंबर दिया था, पैन इज लिंक्ड विद आधार। सो हमें मालूम चल गया कि कितने कमरों का आपने फ्लैट लिया था। सो आपके घर पे 17 लोगों को भेज रहे हैं, ठीक है? व्हाट? आर यू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया? यस आई एम। हाँ, तो मैं आपको बात बताऊं, देखिए गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है। अब जब तक बिजली नहीं पहुंच रही है तो हम लोगों के घरों में अकोमोडेट कर रहे हैं। आपके घर में 3 रूम खाली है, आपको रेंट भी मिलेगा। 17 लोग हैं, आपको रेंट भी मिलेगा। नहीं उठाना है भाई रेंट पे, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपको सरकार रेंट देगी। नहीं, मुझे नहीं रखना है अपने घर में अनजान लोगों। मैडम आप ऐसे कैसे आप जबरदस्ती बिना मेरी परमिशन के मेरे घर में? जबरदस्ती नहीं, क्योंकि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। रिस्पॉन्सिबल, बट दिस इज सो स्टूपिड। अच्छा, आपके घर में बाथरूम कितने हैं मैम? 3 है ना, 17 3 20 लोग, 20 लोग 3 बाथरूम। ठीक है, कोई बात नहीं मैडम, हम लोग सारे लोगों को ना बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन दे देंगे, वो उसमें करके। What are you saying? मैं आपके भलाई की बात कर रहा हूँ कि आपके, ठीक है, बाथरूम में आपके वो नहीं जाएंगे, गंद नहीं फैलेगी। आपके घर के बाहर वो हरा और सादा एक हम रखेंगे, गीला कचरा सूखा कचरे के लिए। मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह का सेंसिबल सर्व। मैम ये कौन सा सर्व है? मैम, डिड यू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल? रखूं स्ट्रेंजर्स को अपने घर में, और मेरे घर में पॉलिथीन लेके आएंगे? डिड यू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल? यस। हाउ इज योर इंग्लिश? इट्स गुड।
तो मैम उनको नाइट स्कूल के तहत आप पढ़ा भी दीजिएगा रात को, ठीक है? अच्छा, हाँ, और बताइए फिर। सर्व शिक्षा अभियान भी चला दूं, सफाई अभियान भी चला दूं, और कुछ बच गया है अपने माँ बाप को भी भेज दीजिए आप। मैम वो देख रहा हूँ कोटे में अगर हो सकेगा तो बढ़ा दूंगा, 17 का 19 करके मैं भेज दूंगा। What the f- Are you really serious about this? ये क्या चल रहा? Are you really? तुम क्या? आपकी भाषा भी ना उनसे मिलती है जैसे गाली गलौज देती हैं आप। सो ठीक है, आपकी पटरी बैठेगी उनके साथ में, मैं बता रहा हूँ। अबे ओ हेलो, मुझे नहीं लगता हाँ। ये कोई गवर्नमेंट का सर्वे है। दिस इज टोटल। और आपके घर पे तो 17 लोग आएंगे मैडम, आज 17 महाभोज की तैयारी कीजिए, 17 लोग आएंगे, एकदम दिल खोल करके एंजॉय करेंगे सारे लोग। मैं पुलिस को फोन आप किसको, आप मुझे बताइए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। Why are you laughing, moron? अबे हंस क्यों रहा है? बड़ा मजा आ रहा है। ये किस तरह का मजाक हो रहा है? प्रतिभा, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बनाया जा रहा है। प्रवीण यार, मैं सच में बहुत डर गई थी। तुम्हें गवाह बताओ यार, 21 स्क्वायर फीट घर में अकेली रहती है 3 जन यार, हमें फ्रेंड पे दे दो, तुम हमें ही दे दो। तुम्हें तो करता ही ना दूं मैं, सीरियसली यार। तो मैं कौन सा मांग के ले रहा, मैं तो जबरदस्ती ले लूंगा। हेलो, हाँ भैया, वो हम आपका मोबाइल दुकान से भैया फोन लेकर के गए थे। जी आपका नाम? तो अरे नाम क्या रखा भैया, नाम हमारा ऐसे ही खराब है कौन सा फोन लेके गए थे? का। अच्छा, आपका फोन भैया खराब निकल गया है बहुत। क्या जब हम अपना गर्लफ्रेंड से बात कर रहे, दिन में भैया बात हो रहा है, लेकिन रात को जैसे ही होता है ना भैया, तो रात को फोन पे बात नहीं हो पाता है। नेटवर्क नहीं आते क्या? नेटवर्क सब है भैया। हम रात को जैसे ना 11 बजे से 4 बजे तक फोन करते हैं ना गर्लफ्रेंड को, तो कंटिन्यूस बता रहा है द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी ऑन अनदर कॉल। हाँ तो बिजी है ना वो दूसरी कॉल पे। ये फोन का खराबी, हमारी गर्लफ्रेंड बहुत सही है। गर्लफ्रेंड ठीक है, लेकिन फोन किसी और को मिला रखा उन्होंने। ये एक दिन होता तो हम मान लेते, ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन से लगातार हो रहा है। 11 बजे से 4 बजे तक फोन बिजी है। अरे 7 दिन तो अभी पता लगा तुम्हें, ये बहुत टाइम से हो रहा है। नहीं, और किसी से बात कर रहे? वो किसी और से नहीं बात कर रही है, हमारी गर्लफ्रेंड हमको बहुत प्यार करती है। हमारा जब 8 बजे बात हुआ सुबह उससे, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन भैया 11 से 4 बजे वो किसी और से बात कर रही है। ये आप उस पर लांछन लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं। अरे लांछन क्या, मैं बोल रहा हूँ वो बात किसी और से कर रही है। अब क्या बात कर रही है ये? हम भैया 8 बजे जब उसको फोन लगा रहे तो रिंग हो जा रहा है, वो ऐसे उठ के बोल रही है बेबी क्या हुआ बेबी। तो मैंने उसको बोला कि रात को फोन किए, तो बोली मैं तो फ्री थी बेबी, लगा नहीं। ओ भाई ओ सुन हाँ, कटवा रहा है तू अपना। क्या बोले? झूठ बोल रही है, किसी और के साथ है वो। क्या बोले आप, थोड़ा जोर से बोलिएगा। वो लड़की तेरा काट रही है और तू बेवकूफ कटवाया जा रहा है। बेबी सोना सुन भैया एक बार और बोलिएगा, लाउड स्पीकर पे बोलिए, ऑन करते लाउड। तू बिल्कुल ही गया, तू नहीं कर रही है तेरी गर्लफ्रेंड। ए हेलो, बात क्या है? मैं बना रही हूँ इनका, तुम क्या बोल रहे हो? अरे आप हो कौन? अरे भैया मेरी गर्लफ्रेंड है, साथ में बैठी थी, हम लाउड स्पीकर ऑन करके बता दिए कि आप बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रही है, सुन लिए आप। ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं बना रही हूँ। अरे तू पागल है क्या? लाउड स्पीकर बोल के बंद। तुम खुद हो पागल साला। अरे दीदी, आप मेरा रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी शादी हो गया। कितने मुश्किल से लड़का पटाया, रेलवे में काम करता है। अगर इतनी मुश्किल से पटाया है तो रात 11 से 4 फोन बिजी क्यों जा रहा है? फोन खराब है, तुम्हारे बारे में भी कंप्लेन करूंगी और जो कंपनी है उसके बारे में भी कंप्लेन करूंगी। दीदी हमारी गर्लफ्रेंड गलत नहीं है, गाय है गाय, हम बता रहे हैं आपको। अरे तू पहले चुप हो जा, मैं संभालता हूँ। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप ठीक हो? आज आप ना 11 बजे फोन ना फ्री रखना, ठीक है? क्या है? अरे मतलब फोन कैसे समझाऊं? मत समझाओ भाई, छोड़। हंस रहा? प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से मुर्गा बना रहे थे भाई। अबे यार। হ্যালো, নমস্কার, আপনি কি বিচিত্র ঘটক বলছেন? বলছি। ऑफ इंडिया तरफ থেকে কথা বলছিলাম। अच्छा अच्छा, বলেন বলেন। ये जो इलेक्शन अभी गया, इसमें आपने बड़े कमाल के पोस्ट डाले थे फेसबुक पर, एंड आपके पोस्ट को देखकर काफी सारे लोग इंस्पायर भी हुए थे। আর সামান্য সামাজিক কর্তব্যরতা। তো আমরা চাইছিলাম একটা ছোট্ট আপনার ইন্টারভিউ নেব, কিন্তু ইন্টারভিউর আগে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ইন্ডিয়ার গোটা টিম আছে এখানে। আমাদের প্রথম অফিসার সুপ্তরিতা খাড়া, উনি আপনাকে ইলেকশন নিয়ে একটা ছোট্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে। আচ্ছা। হ্যাঁ দাদা, আমার প্রশ্ন হলো যে ভোট দেবার লিগ্যাল এজ কি? এটা খুবই সহজ, 18। বাহ, খুব ভালো। এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ভোট দেবার লিগ্যাল এজ কি? মেয়েদের ক্ষেত্রে কেন 21? ওয়াও! দাদা খুব সুন্দর। এবার আমাদের পরবর্তী অফিসার কেবল মনচন্দাनी, উনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন আপনাকে। बड़ी साईं, एक बार अगर आप वोट डालते हैं और आपको लगे कि वोट बदलना है तो कितनी देर में आप बदल सकते हैं? মানে আপনি বলছেন কি একবার ভোট দিলে ওটা আবার চেঞ্জ কতক্ষণের মধ্যে করতে পারবেন? হ্যাঁ। আমি যতদূর জানি, আমি শুনেছিলাম এটা 1.5-2 ঘন্টা।
দাদা আপনি কয়েকটা এমন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যেটা কেউ জানে না। তৃতীয় আমাদের অফিসার নর্মান जोसेफ उन्हें আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। जब आप वोट देने जाते हैं और आपके फिंगर्स पे वो मार्क दिया जाता है, उसका कलर क्या होता है, ये आप जरा बताएंगे? क्या वो ब्लू ब्लैक होता है, क्या वो ब्लैक एंड ब्राउन होता है, क्या वो ब्लू एंड ब्राउन होता है, या फिर ব্ল্যাক এন্ড ব্ল্যাক होता है? দেখুন এটা অনেকটা স্কিন টোনের উপর ডিপেন্ড করে। আরেকটা যেটা ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে নেল পলিশের উপর যদি মানে মেয়ে যদি করে তো সেটা সেই হিসাবে ডিপেন্ড করে, চেঞ্জ করে যায়। দাদা বহুত কামাল। পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন জগদ্দল ঘটক। দাদা আমার এটা বলুন যে এই বছর আঙুল মানে বুড়ো আঙুল কার সিম্বল ছিল? বুড়ো আঙুল কার সিম্বল ছিল? এটা আমি জানি বলুন। এটা ওই হায়দ্রাবাদ গজেন্দ্র রেড্ডি কোথায়? খুব बहुत सही जवाब आपका है। শেষ প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে সম্পূর্ণ মেয়েটির নাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কটা সিট লোকসভা ইলেকশনে লড়া হচ্ছে? 46। कितना बोला? 46। कितना? भाई साहब आपको 21 तोपों की सलामी है हम सब की तरफ से। बहुत कमाल। आपने बता दिया फेसबुक पर पोस्ट डाल करके कि आपको कितना कुछ आता है। না দেখুন মানে কিছুই না, এটা আমি আমার সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করি। এটা আমি করি আমার সোশ্যালি যারা বন্ধু আছেন তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। आपको उन लोगों से मिलना बंद करना चाहिए। इलेक्शन जो अभी हुआ इट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इससे खेलना बंद करें और जिस चीज की नॉलेज आपको नहीं हो उसे बिना मतलब फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर खेलना से एक राइम करता हुआ वर्ड है वो करना बंद करें। কে বলছেন আপনি? উল্টোপাল্টা কথা বলছেন। আমি জিনিসগুলো তথ্যগুলো জানি বলেই আমি দিই। दादा बहुत अच्छे आपके तथ्य। ये किताब जहां से भी आपने खरीदी है जरा रेड एफएम के सारे आरजेस को बता दीजिएगा, ठीक है? रेड एफएम के सारे आरजेस वहां से किताब खरीद करके आपकी तरह इंटेलिजेंट बनना चाहेंगे। बट रेड एफएम पर मुर्गा होने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, ये मर्दों की कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर है। जी हाँ, बताइए। मैं बहुत बड़ी एक दिक्कत में हूँ। क्या प्रॉब्लम है बताइए हमें। टू हेल्प यू। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। क्या? मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। कौन भेजेगा आपको जेल? मैम आई एम इन रिलेशनशिप फॉर लास्ट 10 years। अच्छा, ओके। मेरी गर्लफ्रेंड से मैं बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। नहीं वो तो ठीक है, प्यार करते हो आप, जेल क्यों भेजेंगे आपको कोई? बताइए हमें क्या दिक्कत है। मैं कैसे बताऊँ आपको? अरे कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग सुन रहे हैं, बताइए। मैम मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं उसका खून कर दूं, मैं उसे मार दूं। क्या? जी मैम। मतलब क्या है, मतलब ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं उसे मार दूं लेकिन उसे मार दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी एंड आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई साइकियाट्रिस्ट दिखाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगा शायद। नहीं मैम, वो चाहती है कि मैं उसे मार दूं। मैम मारने की मतलब क्यों? आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, इसमें ये सब कहाँ से आया? मैम उसने मुझे यही कहा कि टुनाइट व्हेन यू कम टू माय हाउस बेबी। बताइए, मैं सुन। देखिए ठीक है, इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी फाइन। अब बताइए मुझे। उसने मुझसे कहा टुनाइट व्हेन यू कम टू माय हाउस सेट मी ऑन फायर बेबी। आप बताइए। ये क्या बात है? Hello. Sir, calling you from hotel. Yes, go ahead. You stayed at our hotel, sir. কেমন লাগলো আপনার? Yeah, it was good. We had fun. It was really good. খাওয়া দাওয়া সব ঠিক ছিল তো, মানে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? না কোনো অসুবিধা হয়নি, all was good, all were in order. We really had a good time. কিন্তু জিনিসটা স্যার আপনি ভালো করেননি। ভালো করেননি মানে? সেটা কি আবার খুলে বলতে হবে আমাকে? Yeah, tell me what happened. जो किया वो सही नहीं है दादा, गलत है। You are also an adult, so I hope you understand कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। अरे यार, मैंने बुकिंग के टाइम में ऑलरेडी सारी डिटेल्स तो एज पर पॉलिसी जो था वही किया था मैंने। गर्लफ्रेंड के साथ में आए थे ना? हाँ, गर्लफ्रेंड ही थी। तो आपको ही मालूम होना चाहिए ना सर कि ये सारी चीजें गलत है, गलत इंप्रेशन दे जाती है। गलत मतलब आप पूछ कैसे रहे मुझसे? मैंने ऑनलाइन बुक किया था। आई एम योर क्लाइंट, हाउ कैन यू आस्क लाइक दिस? हमारे होटल में आके गंद मचा के जाएंगे और हम आपसे सवाल न पूछें? आपने जो करा। कौन सा गंद किया मैंने? वहाँ पे आया, बुकिंग कराई प्रॉपर, मैं अंदर आया और ये क्या फालतू की बातें कर रहा है, गंदी बात की। तू बाप बना पड़ा है क्या मेरा? आपने जो किया वो गलत है, यू शुड एडमिट कि गलत है ये। मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़े गया, कुछ भी बोले जा रहा है यार। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था, हमारा डिसीजन है, हमारा टाइम। ठीक है, हम आपके घर का एड्रेस वगैरह सब है हमारे पास में, हम आपके घर तक ये खबर पहुंचा देंगे कि आप होटल में आए थे यहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड। कम ऑन यार, अभी थोड़ी देर पहले ही आप बोल रहे थे कि एडल्ट है। आप भी तो एडल्ट ही होंगे, आप भी तो जानते होंगे ना। तो आपने घर पे जाके मम्मी पापा को
से निकाल के नहीं दिखाया कि मम्मी देखिए 2 टॉवल है और चप्पल जो होटल में मिली थी वो भी उठा के ले आए, साथ ही शैम्पू वगैरह भी उठा के ले आए। क्या कह रहे हो भाई? आपके रूम में जो टॉवल था वो गायब है, उठा के लाए ना आप। यार टॉवल शैम्पू की बात कर रहे हो तुम यार, ये कैसा सवाल है? तो और क्या, इतने बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, ऐसी हरकतें कौन करता बताइए? अरे यार, टॉवल चोरी करके ले गए आप, साबुन भी नहीं छोड़ा, मतलब जो साबुन था वो भी ऐसे प्लास्टिक का पन्नी में लपेट करके, गीला साबुन लपेट के। नहीं यार, नहीं यार, आपने ये सारी बातें राकेश बोल के आपका दोस्त है उसको बताई है ना? उसने बताया आपको ये सब? जी, उसी से मालूम चला ये सब। अच्छा, उस कमीने ने बताया आपको? हाँ। उसकी तो मैं नहीं, होटल में आपने कम उत्पात मचाया जब उसके साथ भी अब। राकेश को तो छोड़ दीजिए, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। बहुत मजे लिए भाई ने होटल। हेलो सर नमस्कार, मैं पवन श्रीवास्तव बात कर रहा था आपके बैंक से। सर मेरे बैंक से मतलब? सर आप बैंक से बात कर रहा था सर। हाँ बताइए। देखिए, इंसान से गलती होती है, इंसान को माफ कर देना चाहिए। किस बारे में बात करें सर? मैं सर आपसे पहले क्षमा याचना चाहता हूं सर कि हमने ऐसा करना पड़ा सर, हमारा टारगेट था। तो आपके अकाउंट में हमने देखा सर 8,88,000 रुपए पड़े थे। मेरी अकाउंट डिटेल किसे पता है आपको? मतलब सर मैं बैंक में काम करता हूँ ना सर, तो हमने आपके अकाउंट से सर 2 लाख रुपए की पॉलिसी करवा दी है आप ही के नाम पे। अपने बिना जाने बिना पूछे मतलब ये पॉलिसी कैसे करा दी? किस बिना पे? सर आपके पैसे सुरक्षित है और आपको डबल ट्रिपल मिलेंगे। बिना पूछे मेरे से तूने ऐसे कर किसे दी? मैं तुम्हारे बैंक के ऊपर तुम पर दोनों पे केस करूंगा। केस करने जाएंगे सर, वहाँ पर ज्यादा खर्चे हो जाएंगे। यहाँ पर 2 लाख का 4 लाख हम आपको दे देंगे ना। आप लोग के पैसे ही मेरी पैसे से मेरा ही पॉलिसी बिना पूछे करा दे रहे हो। तुमने किया कैसे? सर बहुत सिंपल सर, पहले हमने फॉर्म भरा सर, उसके बाद में आपके सिग्नेचर कॉपी करे सर, हमने कर लिया सर। अरे तुमसे प्रोसेस नहीं पूछ रहा है कि तुमने कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर इसमें आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा, फिट मिलेगा। बेनिफिट आने गया। हेलो, मेरे घर में शादी है, बहन की पैसों की सख्त जरूरत है और ऐसे टाइम में बिना पूछ तो पॉलिसी करा दे रहे हो? पागल हो क्या? नहीं सर, मैंने पहले बताया था सर, मेरा नाम पवन श्रीवास्तव है। कौन तो मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? सर मैंने पहले आपको बताया सर, बैंक का कर्मचारी हूँ सर मैं। अरे तुम लोग सबके सब फ्रॉड हो एक नंबर के, अभी घुसते तुम्हारे, हम बता रहे तुमको। थोड़ा मतलब दिमाग चलाइए सर, हम फ्रॉड होते। आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होने का एक मैसेज आपके पास में आता सर, वो आया आपके पास? नहीं आया, लेकिन नहीं आया ना सर, तो मतलब आएगा भी नहीं, क्योंकि हम रेड एफएम से बोल रहे थे, मुर्गा बना रहे थे सर। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अरे मार देते हो यार तुम। हेलो नमस्कार सर, कल आपने चौरंगी क्रॉसिंग पर बादाम की पैकेट खरीदी थी 5 रुपए दे करके। हाँ शाम में ना जी, और बादाम का टेस्ट आपको पसंद नहीं आया था, घटिया किस्म का टेस्ट था। हाँ, तो मैं सर उस बादाम कंपनी के कस्टमर केयर से बात कर रहा था। बादाम कंपनी के कस्टमर केयर? हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि आपकी गाड़ी का नंबर हमारे उस एजेंट ने नोट डाउन कर लिया था। आपकी गाड़ी के नंबर से हमने मोबाइल नंबर निकाल लिया। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो मैं ये जानना चाहता था सर, दिक्कत क्या हुई आपको बादाम में? दिक्कत क्या, बहुत ही सड़ा सा टेस्ट था। ओ सर, मैं आपको बात बताऊं सर, आपके पास शायद 58 वाला माल चला गया होगा। 58 वाला मतलब? 1958 वाला माल अभी मार्केट में निकला हुआ है हमारा, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 1958 का माल तुम अभी बेच रहे हो? जब तक घुसा लो ऑफिस में, नहीं तो माँ तुम लोग इतना पुराना माल अभी बेच रहे हो? पुराना तो आकाश चोपड़ा भी है सर, लेकिन चल रहा है ना। अरे क्या लगवा रहा है? तुम बोल कहाँ से रहे हो? टेलीफोन से बोल रहा हूँ सर। मैं ये जानना चाहता था, आपको जो बादाम मिला, बादाम के पैकेट में सर काली बालू थी? सर बादाम के पैकेट में काली बालू थी या सादी बालू? हम ये देखेंगे कि बालू किस कलर का था। आपको याद नहीं है ना सर, इतना बादाम खाए लेकिन फिर भी देखिए बुद्धि आपकी याददाश्त तेज नहीं हुई है। बादाम खाया कहाँ, हमने 2 खाया, फेंक दिया। तुम्हारे बादाम में खटमल का टेस्ट आ रहा था, इतना खराब बादाम तुम जीवन में नहीं खाया। और बताइए, वैसे तुम बोल कहाँ से रहे हो? 5 बार बोल चुका हूँ, फोन से बोल रहा हूँ, सुनिए, बीच में मत बोलिए। अरे सुनिए मेरा बात। बोले फोन कौन कर रहा है? फोन जो भी कंप्लेन कौन ले रहा है? हाँ, यहाँ कैसा मेरे से आप बोल रहे खटमल वाला टेस्ट आ रहा था बादाम में, आपने खटमल भी खा के देखा है? कहना क्या चाहते हो तुम? कहना ये चाहता हूँ कि जो बादाम आपने खाया सर, उसमें कुछ कड़वा निकला था बादाम में। हाँ, एकदम कैसा खराब था। बादाम का दाना हमारा कड़वा है, बाप तुम्हारा। तुम रुको, हम आते हैं आज चौरंगी पे और हम उठाते हैं तुम्हारे, उसको पूछाते कहाँ से हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं। हेलो, तुम्हारा आज हम बताते हैं क्या करना है। बादाम कंपनी का नाम है रेड एफएम 93.5। मैं प्रवीण, मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे आपको कैसे पता चला कि हमने बादाम खरीदा है? और बादाम तो कड़वा निकला था, हमको मालूम चल गया था। बादाम हमारा कड़वा है।
হ্যালো, মনোজদার সঙ্গে কথা হচ্ছে? হ্যাঁ মনোজদা বলছি। মনোজদা, আমি আপনার নাম্বার ওই মুখার্জিদার কাছ থেকে পেয়েছি। মুখার্জি থাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কে কে মানে কে বলছেন? হ্যাঁ, উনি আমার খুব মানে ক্লোজ হন, আত্মীয় হন। আচ্ছা দাদা, একটা অসুবিধায় পড়েছিলাম বলে আপনাকে ফোন করেছি। হ্যাঁ বলুন, কি হয়েছে? দাদা, আমার ছোট ভাই আছে, ঠিক আছে? ওকে। তার দাদা ওই কলেজে একটু মানে অ্যাডমিশন নিয়ে কথা বলার ছিল। অ্যাডমিশন? আচ্ছা, অ্যাডমিশন, হ্যাঁ। কত মানে পার্সেন্টেজ কত আছে? এই রিন্টু, কত? আমার 42.5। দাদা, হ্যাঁ ওই 42.5% এসছে দাদা। 42? হ্যাঁ, কলেজে অ্যাডমিশন দরকার ছিল। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু টু তো হবে না ভাই, মানে দাদা আমি জানি মুখার্জি আমায় বলেছে আপনি আগেও এই কাজটা করিয়েছেন। হ্যাঁ আপনার দ্বারা পসিবল দাদা, যদি কিছু বল তুই। দাদা হ্যালো স্যার স্যার মার্কস বেশি না পেতে পারি, আমি করে নেবো। আমি একবার অ্যাডমিশন পেয়ে গেলে আমি কিন্তু ভালো মার্কস পেয়ে যাবো। আমাকে একটু অ্যাডমিশনটা করিয়ে দিন স্যার। দাদা, আমি আমার ছোট ভাইয়ের গ্যারান্টি নিচ্ছি দাদা, আপনি যদি অ্যাডমিশন করিয়ে দেন। ঠিক আছে, আমি যেটা বলছিলাম হয়ে যাবে, কিন্তু একটা সমস্যা আছে। মানে সমস্যাটা হলো এরকম, মানে না, আমি ঠিক সমস্যার ব্যাপারে হ্যাঁ বুঝি দাদা। হ্যাঁ, কত কি পড়তে পারে দাদা, যদি একটু বলেন? পড়বে লাখ খানেক তো পড়বে, মানে মোটামুটি 1 লাখ। ঠিক আছে, 1,20,20 করে দেবো আমি, দেখছি। দাদা 1,20,000 একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? ভাই অনার্স কি দরকার আছে নাকি? তা বলে দাও। দেখো ভাই, লাইনে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে, ওসব কোনো ব্যাপার না। বলে দাও সেটা আমাকে, দাও কি আছে। ঠিক আছে, টাইম থাকবে। না দাদা, শুনুন দাদা না দাদা, আপনি ওরকম ভাববেন না। রাত্রিবেলা যখন বাবা আসবে, না ঠিক আছে, বাবাকে জিজ্ঞেস করে আমাকে জানাও। আমি কথা বলবো। বাবার সঙ্গে একটু জিজ্ঞেস করে আমি আলোচনা করে আপনাকে জানাবো, কিন্তু একটু সময় লাগতে পারে, কারণ বাবার তো ডিউটি এরকম না। বাবা পুলিশে, তো বাবা মানে বাবা কিসে কি কাজ করে? বাবা পুলিশে দাদা। He has disconnected the phone. Wait a second. হ্যালো। হ্যাঁ দাদা, আপনি ফোনটা রেখে দিলেন। ফোন রাখুন, রং নাম্বার ভুল জায়গায় ফোন। দাদা, আপনি তো বললেন 1,20,000 টাকা এডমিশনটা হবে। अभी आप पीछे क्यों हट गए दादा? उसकी फट के हाथ में आ गई है। I don't think so. দাদা, ভাইয়ের ক্যারিয়ারটা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি বললেন তো আপনি 1,20,000 টাকায় করিয়ে দেবেন। স্যার প্লিজ, স্যার আমার ভাই প্লিজ স্যার, বাবাকে বলে দেবো না করে দিলে। তেরা ক্যারিয়ার তো গয়া ভাই। হ্যালো সোনাই। কে? সোনাই, আমি মাম্পি। কে মাম্পি? মাম্পি চিনিস না তুই? কে মাম্পি? সোনাই, কেমন আছিস? আমি কোনো মাম্পিকে চিনি না, ফালতু সময় নেই এখন আমার। সোনাই, বাজাবি তুই আমার বিয়েতে? কি তুই বলছিস? বাবু? কে? বাবু বলছিস তো? কোন ফোন করেছে? দেখ না কে ফোন করেছে। হ্যাঁ হ্যালো, কে? হ্যাঁ জানু। আরে কে জানু নাকি? সকাল সকাল জানু, সোনাই, টুবাই, বুকাই। জানু বলছিস তো? জানু বলছিস, রাগ কেন করছিস জানু? সকাল সকাল ফোন করবি না, রাখ তো। হ্যালো। হ্যাঁ গুলু। কে? গুলু, আমি মাম্পাই বলছি। সকাল সকাল কাজের সময় কেন ফোন করিস ভাই? উল্টো পাল্টা কথাবার্তা লাগিস না। গুলু, ফালতু কথা বলিস না গুলু। শোন না, গুলু বেটা কাকে চাই? তুই সোনাইয়ের ভাই বাবুর জানুর গুলু তো? কোন পাগল সকাল সকাল এগুলো কোথা থেকে ফোন করে? রাখ না। 1 মিনিট, শোন। হ্যাঁ পুচু। কে রে ভাই সকাল? রাখ না, বারবার ফোন করবি না, ধরে দেবো ফোনটা। খামোশ। পেছন খামোশ হয়ে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে। শোন, আমি ফোন করেছ, পেছন খুলে মুখে লাগিয়ে দেবো। কি সকাল সকাল কারা ফোন করে? ट्यूबलाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। आरजे प्रवीण मजा की होच्छे भाई, जब तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को सोनाई, बाबू, जानू, गुल्लू, पूछू, हामी से बुला सकते? हम नहीं बुला सकते? सत्ती प्रवीण बोलছো? अबे हाँ बे, प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मुर्गा बना रहे थे तुम्हारा। बचपन में जब भी एग्जाम्स रिजल्ट आने होते थे ना, तो उससे पहले एक डर सा आ जाता था कि घर वाले वाकई में चाय की रेहड़ी तो नहीं लगवा देंगे, या जैसा कहते हैं इसे बेच दूंगा मैं कहीं पे, तो बेच तो नहीं देंगे। आज उसी डर को इस कॉल में सुनने वाले हैं आप।
बेचो, आई मीन बजाओ बैंड। हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, कृपया लाइन पे बने रहिए। ठीक है जी। हम आपकी कॉल समाधान विशेषज्ञ के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ ठीक है। छोटी छोटी चीजें। ये हल्का याग्निक गाड़ी है। इसमें कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार ज्योति जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। जी पुरुषोत्तम जी। और मैं आपका मैंने ऐड देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपके ये बोलते हो अनयूज सामान है जो आपने नहीं यूज करा हुआ, आप उसको से बेच सकते हो। जी जी। तो मैं इसकी प्रक्रिया जानना चाहता हूँ। मेरे सामने बहुत ही अनयूज्ड, बिल्कुल 1% का भी यूज कुछ नहीं हुआ है, सामने रखी ये चीज की, इसको कैसे करना है, कैसे बेचेंगे? सर आप कार बेचना चाहते हैं? ये कार नहीं है, कलाकार है। तो पहले हमारी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। एक सेकंड, कर दी। साइट ओपन करते राइट हैंड साइड में सबमिट ऐड का आपको ऑप्शन दिखेगा। एक सेकंड, हाँ मैंने कर दिया। जी, उसमें आपको टाइटल डालना है। टाइटल तो हमारा पुरुषोत्तम। नहीं सर, अपना नाम नहीं, आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स डालें। अब अच्छा। चीज को बेच रहे हो सर, सेल शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा। हाँ सेल तो कहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी। सर नेक्स्ट आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी। नहीं तो पहले फोटो कैसे डालेंगे इसकी? सर नीचे ऑप्शन आएगा फोटोज अपलोड करने का, उस पर क्लिक करके ब्राउज का एक ऑप्शन आएगा। अगर फोन पोस्ट करें तो फोन के अंदर जो फाइल। ये मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आपने ब्लाउज बोला है। ब्राउज ऑप्शन है सर, BROWS। ब्राउज, अच्छा ओके ओके जी। मैं एक सेकंड इसकी फोटो खिंचवाओ आप इसकी। फोटो खिंचवा दे। मेरे को नहीं खिंचवानी। क्यों नहीं खिंचवानी? आगे से पढ़ लूंगा, एक मौका और दे दो। भाई इसकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देख लो यार। हेलो आई एम सो सॉरी बट मैं जान सकती हूँ आप अभी एड पोस्ट कर रहे हैं। मैं प्रोसीजर वैसे आपको बता चुके थे। नहीं वो मैं समझी आपकी बात, लेकिन ये 19 साल से ये अनयूज्ड है हमारे यहाँ, फेल हो गया इस बार पेपरों में। हम कह रहे हैं इसकी फोटोग्राफ डालो बेच दो। ट्रैफिक अलाउड नहीं है। क्या ट्रैफिक नहीं लगवा रहे हम? सर ह्यूमन सेलिंग अलाउड नहीं है। आई एम रियली सॉरी। क्या मैं इसके अलावा कोई सहायता कर सकती हूँ आप? नहीं मैं पता क्यों कह रहा था, इसके साल के पूरे 55,000 रूपए लगे इसके। मैं वापस कर दूंगा, जॉब लग के आपके पैसे। नंबर तो तेरे से लाई नहीं जा रहे, तू पैसे कहाँ से लेकर आएगा? कुछ को कर लूंगा मैं। We will not tolerate this kind of activity. मैम प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ओके तो ज्योति जी मैं क्षमा चाहते हुए आपसे कहना चाहूंगा, दरअसल हम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा था। Alright. तो इसका क्या करें? कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। अच्छा थैंक यू, बात ही नहीं करी ज्यादा। भाई आजकल कुशाल जी के कॉलर्स उनकी हाइट से भी ज्यादा ऊंचे हो रखे हैं, क्योंकि इनकी शादी होने वाली है और शादी जिस घराने में हो रही है ना, उसके बारे में सोच के भाई साहब ख्यालों में जमाई राजा बने हुए हैं। तो इनकी वाइफ ने ही बोला है, मतलब होने वाली वाइफ ने, इनका बैंड बजा दो जरा, बजाओ। हेलो। हाँ जी नमस्कार, ये कुशाल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी कौन? नमस्कार बच्चे, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ, यामिनी का ताऊ होता हूँ मैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। ये मैं सिंगापुर गया हुआ था जब आपकी ये बातचीत चल रही थी शादी की। देखो हमारे खानदान में जितनी भी लड़कियों की ब्याही हुई है, सबके फाइनल कॉल जो है मैंने लिया है, क्योंकि देखो लड़की का मामला है, हम भी चाहेंगे कि भी शादी सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहन मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज इन सवालों का सच सच जवाब देना। हाँ जी बिल्कुल। समझ रहे हो ना बात को? हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है। यामिनी से पहले कोई दामिनी गजगामिनी कोई? नहीं ताऊ जी, बिल्कुल भी नहीं। यामिनी से बहुत प्यार करता था जी, उसके सिवा आज तक किसी से ना बात करी आज तक। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास। हेलो। आवाज कैसी? हाँ वो कुछ ऐसे ही गाने चल रहे थे। अच्छा फिर मैं एक और बात पूछना चाह रहा था कि भाई देखो हम जो है शादी में आपको दोनों को हमने 20 लाख की जो है हमने एफडी दे रही है। नहीं ताऊ जी, 40 लाख वो तो देंगे। 40 लाख नहीं कह रहा, दोनों को मिला के 20 लाख की एफडी, सिर्फ 20, टोटल 20। अगर आप ओपन माइंडेड हो तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मुझे आपसे चाहिए नहीं कुछ, मुझे यहाँ पे खुदा के पास जाना। हाँ गाना चल गया ना, आपने जवाब दिया, गाना चल गया। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को। नहीं ताऊ जी, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ में सिवा और कुछ नहीं चाहिए कभी जिंदगी में। मैंने कुछ मांगना कुछ चाहिए। अच्छा जी। अच्छा दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, शराब शुरू पीते हो, सिगरेट, धूम्रपान? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मेरे को कोई नशे की कोई लत नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा बेटे मैं आपको बताऊं, डीजे वाले बाबा है हमारे, इन्होंने कम से कम नहीं तो पिछले 20-25 सालों से मौन व्रत धारण कर रखा है, और ये गाने बजा के बताते हैं आदमी सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। नहीं ताऊ जी, मेरा मन बिल्कुल सच्चा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बताओ कैसे अपनी लड़की देते हम? सर मैं तो झूठ बोल नहीं सकता। बाबा जी आप ही बताओ क्या बोलना है फिर इसको।
भाई बाबा जी तो तेरे से ये कह रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, ये कौन है बाबा जी? ये मामला मेरे को बहुत टाइट लग रहा है। बाबू जी मामला टाइट वाइट नहीं है सर। टाउट नहीं, तेरी तो इंग्लिश खराब होने लगी 2 मिनट में। ताया जी मैं सही बताऊँ एक बात, उसको हमेशा मैं अपने साथ खुश रख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं देगा कभी जिंदगी में नहीं। बाबा जी फिर ये वाला गाना बजा दो भाई। मेरा तो बज गया, ओ बज गया, ओ बज गया मेरा। हेलो भाई हम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से बोल रहे हैं, दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंडवा बजा रहे थे। नहीं मिला था बैंड बजाने के लिए।